हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी पूरे फैक्ट के साथ। तो हम इंडियंस बहुत ही महान लोग हैं और हम जहाँ पर भी जाते हैं अपना डंका बजा कर आते हैं, चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हो। आपको हर जगह इंडियन ओरिजिन के लोग डंका बजवाते तो नज़र आएंगे, लेकिन एक ऐसा क्षेत्र भी है जहाँ पर लोग नाम तो कमाना ही नहीं चाहते लेकिन पैसा ज़रूर कमाना चाहते हैं और उस क्षेत्र में लोग अपना डंका भी बजाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर घोटालों की। घोटाला एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर लोग नाम तो नहीं कमाते, बदनामी कमाते हैं लेकिन पैसा ज़रूर कमाते हैं उसमें। और अब जो डंका बजाने वाला जो तरीका है वो एक कदम और आगे बढ़ गया है और दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका देश का अब तक का सबसे बड़ा जो घोटाला किया गया है वो भी इंडियंस ने किया गया है और ये कोई गर्व करने वाली बात नहीं है। और जो इंडियंस का नाम इस घोटाले में सामने आया है वो है अतुल गुप्ता और राजेश गुप्ता। और इन्होंने आज तक का इतिहास का सबसे बड़ा, दक्षिण अफ्रीका के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला को अंजाम दिया है। और इन दोनों भाइयों को लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी यूएई ने गिरफ्तार कर दिया है क्योंकि 2018 में वे साउथ अफ्रीका से ही भाग गए थे। लेकिन इस मामले में जो उस समय के राष्ट्रपति थे जैकब जुमा, उसका एंगल कहां से कहां तक आ रहा है, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल देख लेते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन origin गुप्ता ब्रदर्स अरेस्टेड इन दुबई ऑन करप्शन चार्जेस, कन्फर्म साउथ अफ्रीका। 7 जून का आर्टिकल है, यानी कि कन्फर्म कर दिया है साउथ अफ्रीका ने कि यूएई में इंडियन origin के गुप्ता ब्रदर्स को अरेस्ट कर लिया गया दुबई में। और ब्लूमबर्ग में भी कुछ ऐसे ही छपा है, यूएई वेज एक्स्ट्राडिशन ग्राफ्ट एक्यूज गुप्ता क्लैन टू साउथ अफ्रीका। गुप्ता क्लैन यानी कि गुप्ता ब्रदर्स, क्लैन मतलब ब्रदर्स। तो बात करते हैं आखिर ये क्या चल रहा है और हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, दक्षिण अफ्रीका के 3 भाइयों का रसूख होता था जिनका नाम है राजेश गुप्ता, अतुल गुप्ता और अजय गुप्ता, जिनमें से राजेश और अतुल गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अजय गुप्ता कहाँ है इसका कोई आइडिया नहीं है। दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने यह बताया कि यूएई की लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी ने भगोड़े कारोबारी राजेश गुप्ता और अतुल गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सवाल ये आता है कि गुप्ता बंधुओं को यूएई की सरकार ने क्यों गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के पीछे क्या वजह थी। तो गिरफ्तारी की वजह जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये गुप्ता बंधु कौन है। तो ये है राजेश गुप्ता जो पहले नंबर पर हंस रहे हैं और दूसरे हैं अतुल गुप्ता, गुप्ता फैमिली के ये दोनों। तो देखिए, बात शुरू होती है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से। ये 3 भाई है लेकिन घोटाले का मुख्य काम 2 भाइयों राजेश गुप्ता और अतुल गुप्ता ने किया है। इनके पिता शिव कुमार गुप्ता सहारनपुर में मसालों के एक बड़े कारोबारी थे, तो व्यापार के सिलसिले में इन्होंने अपने तीनों बेटों को विदेश भेजा। सबसे बड़े भाई अजय गुप्ता रशिया चले गए, अतुल गुप्ता साउथ अफ्रीका चले गए, तो राजेश गुप्ता चाइना चले गए। लेकिन उन्हें रशिया और चाइना में तो इतनी कामयाबी नहीं मिली, लेकिन साउथ अफ्रीका में उन्होंने अपने पैर जमा लिए और फिर पूरा परिवार, गुप्ता परिवार 1993 में सहारनपुर से साउथ अफ्रीका आ गया और यहाँ पर कारोबार शुरू कर दिया। ये वही दौर था जब साउथ अफ्रीका में जो गोरे लोगों की हुकूमत चलती थी, अपार्टहेड था साउथ अफ्रीका में, उससे निजात मिल चुकी थी साउथ अफ्रीका को और वो खुल गया था। वरना इससे पहले हर जगह पर सिर्फ गोरे लोगों का ही राज था साउथ अफ्रीका में, हर चीज़ में। और बाद में परिवार ने दक्षिण अफ्रीका में अपने कदम जमाए और सहारा कंप्यूटर के नाम से कारोबार को आगे बढ़ाया। उनकी बड़ी कंपनी होती गई और कर्मचारियों की संख्या 10,000 से ज़्यादा हो गई। उन्होंने साथ में ही माइनिंग, विमान यात्रा, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, मीडिया के क्षेत्र में भी हाथ आजमाना शुरू कर दिया। अतुल गुप्ता का कहना है कि वो जैकब जुमा से उनके राष्ट्रपति बनने से पहले मिले, जब वो सहारा के एक वार्षिक कार्यक्रम में मेहमान बनकर आए थे। तो यहाँ पर यह शुरुआत होती है इन दोनों की, जो जैकब जुमा से उनसे मिले हैं। अपनी कंपनी के एक एनुअल इवेंट में गए थे वो मेहमान बनकर, तो तभी से ही उनकी मुलाकात हुई। जैकब जुमा राष्ट्रपति जो थे, राष्ट्रपति बनने से पहले ही थे मतलब। और फिर गुप्ता बंधुओं का जैकब जुमा से नज़दीकियाँ बढ़ती ही चली गई और इन बढ़ती हुई नज़दीकियों से गुप्ता बंधुओं ने तब फ़ायदा कमाया जब जैकब जुमा 2009 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने थे। गुप्ता परिवार ने राष्ट्रपति जैकब जुमा के साथ हुई मित्रता और घनिष्ठ संबंधों की वजह से बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पावर को एंजॉय किया और सरकार के हर लेवल पर अपना दबदबा रखते थे। इसके अलावा सरकार के बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट उन्हें मिलते थे। सरकार में किसका अपॉइंटमेंट कहाँ करना है, ये चीज़ ये परिवार तय करता था और सरकारी पैसों का गलत इस्तेमाल किया भी जाता था। और ऐसा नहीं है कि गुप्ता परिवार ने राष्ट्रपति जैकब जुमा से सिर्फ फेवर लिया ही है, बल्कि फेवर दिया भी है। जैसे जैकब जुमा की कई सारी पत्नियां हैं, उनमें से कुछ पत्नियों को गुप्ता परिवार ने अपनी कंपनियों में बड़े बड़े ओहदे दिए और जैकब जुमा के बेटे और बेटियों को भी गुप्ता परिवार ने अपनी कंपनियों में बड़े बड़े ओहदे दिए। और इतना ही नहीं, बहुत ही बड़े बड़े और पोर्टफोलियो ठेके मिलते थे उनको, कॉन्ट्रैक्ट मिलते थे सरकार और सरकारी कंपनियों की तरफ से। और इतना ही नहीं, गुप्ता परिवार का रसूख इतना था कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर होते थे उन्हें पहले ही ऑर्डर दे दिया जाता था कि गुप्ता परिवार को बिजनेस में फ़ायदे होने चाहिए, ऐसे फैसले लो और एक्शन लो।
अगर गवर्नमेंट ऑफिसर ये सारी चीज़ें सही तरीके से करते थे जिससे उनको फ़ायदा हो तो सरकारी कर्मचारियों को पैसे और प्रमोशन मिलता था। अगर उन सरकारी कर्मचारियों ने इनकी बात नहीं मानी तो उन्हें अपने पद से ही हटा दिया जाता था, एक्सपेल कर दिया जाता था। तो आप इस चीज़ से सोच सकते हो कि गुप्ता परिवार दक्षिण अफ्रीका की किस किस चीज़ में घुसे हुए थे। सरकार में एक पत्ता भी गुप्ता परिवार की मर्जी के बिना नहीं हिलता था। और अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी सरकारी संस्थाएं जिनके साथ मिलकर गुप्ता बंधुओं ने घोटाले किए हैं। तो बहुत बड़ी लिस्ट है इसकी, मैं आपको बता देता हूँ। तो नेचुरल रिसोर्सेज तो है ही, इसके साथ ही पब्लिक एंटरप्राइजेज है, टैक्स कलेक्शन एंड कम्युनिकेशन, द नेशनल ब्रॉडकास्टर SABC और नेशनल कैरियर साउथ अफ्रीकन एयरवेज, द स्टेट ओन रेल फ्रेट ऑपरेटर एंड द एनर्जी जाइंट एस्कॉम, वन ऑफ द लार्जेस्ट यूटिलिटी कंपनी ऑन द प्लैनेट, सबसे बड़ी, यानी कि बहुत ज़्यादा कंपनियों में घुसे हुए थे ये। और अब देख लेते हैं गुप्ता बंधुओं को ये कैसे स्क्रूटनी में लाया गया, यानी कि वो पब्लिक की नज़र में कैसे आए। तो सबसे पहले ये दुनिया की नज़र में 2013 में आया जब इस फैमिली को मिलिट्री बेस इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई। उनके परिवार में शादी थी तो उनका एक प्लेन जिसमें शादी के मेहमान बैठे हुए थे वो मिलिट्री बेस के लैंडिंग स्ट्रिप पर लैंड किया था। पुलिस ने भी उन्हें सिक्योरिटी दी थी। तो इसे देखकर दक्षिण अफ्रीका की जनता में गुस्सा आ गया कि मिलिट्री बेस को ऐसे कैसे एक शादी के लिए दे सकते हैं। तो इस मामले को काफ़ी ज़्यादा उछाला गया था। इसके बाद गुप्ता भाइयों का नाम एक बार फिर सामने आया जब राष्ट्रपति जैकब जुमा ने तब के फाइनेंस मिनिस्टर नेने को हटा दिया था। इसके बाद डेस वैन रूयान को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया और वे बेहद ही लो प्रोफाइल लॉ मेकर थे, लेकिन फिर भी उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई। और इसका नतीजा ये निकला कि साउथ अफ्रीका जो मुद्रा है रैंड वो क्रैश कर गई और महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ गई। और ये सिर्फ 4 दिनों तक ही फाइनेंस मिनिस्टर रहे और 4 दिन बाद उन्हें हटाकर प्रवीण गोवर्धन को दक्षिण अफ्रीका का फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। और इस पूरी घटना में भी गुप्ता भाइयों का हाथ बताया जाता है। 2016 में जब मामले काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए और पब्लिक से भी डिमांड आने लगी तो तब पब्लिक प्रोटेक्टर थुली मेडोनसेला से कहा गया कि आप जैकब जुमा और गुप्ता के बीच हुई डील्स की जांच करो। तो तब उन्होंने 355 पेज की एक रिपोर्ट बनाई जिसमें से ये बातें पता चली कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गड़बड़ी है। और 2017 में इस मामले में तब मुड़ाया कि जब यह रिपोर्ट ही लीक हो गई और तब गुप्ता बंधु गिरफ्तारी के डर से साउथ अफ्रीका छोड़ गए और दुबई चले गए, जहाँ उनकी 4 साल बाद गिरफ्तारी UAE में अब की गई है। लेकिन सवाल यह आता है कि गुप्ता बंधु ने दक्षिण अफ्रीका के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला किया है, लेकिन ये कितना बड़ा घोटाला है। तो ये रिपोर्ट आने के बाद एक जुडिशियल इंक्वायरी बैठाई गई जिसको कंप्लीट होने में 3 साल लग गए और इसी बीच करप्शन के इल्ज़ाम में जैकब जुमा की राष्ट्रपति की कुर्सी भी चली गई और फिर राष्ट्रपति बने सिरिल रामाफोसा जो अभी भी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं। तो तब इंक्वायरी और गवाहों के जरिए ये पता चला कि जैकब जुमा और गुप्ता भाई काफ़ी क्लोज हैं और दोनों ने मिलकर सरकारी कंपनियों जिसमें स्टेट ट्रांसपोर्ट, पावर और हथियारों की कंपनियों में काफ़ी चूना लगाया गया और अपनी मर्जी से लोगों को मंत्री बनाते थे। और इस पूरे घोटाले का अमाउंट $32 बिलियन है जो इंडियन करेंसी में लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए होता है, जो दक्षिण अफ्रीका के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। लेकिन जैकब जुमा अपने आप को खुद निर्दोष बताते हैं। खैर ऐसा तो हर घोटालेबाज कहता है, लेकिन सवाल ये आता है कि दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने गुप्ता को गिरफ्तार करने का कोई प्रयास क्यों नहीं किया, जबकि वो 2018 में दक्षिण अफ्रीका से भागकर दुबई चले गए थे। तो इनकी जो गिरफ्तारी गई है UAE और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी यानी प्रत्यर्पण संधि के बाद हुई है, यानी कि 1 साल पहले ये हो गई थी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, उसके बाद अब गिरफ्तारी हुई है। जुलाई 2021 को दोनों देशों के बीच एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी फाइनल हुई। इससे पहले दोनों देशों के बीच कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं हुई थी। तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका को दिक्कत आ रही थी कि भाई वहाँ से कैसे लेकर आए उनको, क्योंकि ट्रीटी ही नहीं है। एक देश से दूसरे देश को कैदियों का आदान प्रदान हो ही नहीं सकता, तो कैसे लेकर आए। तो ऐसा नहीं हो पा रहा था और उन्हें एक्स्ट्राडिशन करने की कोशिश तो दक्षिण अफ्रीका की सरकार 2018 से ही कर रही थी। और इसके अलावा भी दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने कई कदम उठाए और कई देशों से गुप्ता बंधुओं के ऊपर एक्शन लेने को कहा, जैसे कि अमेरिका और UK ने इनके ऊपर वीज़ा बैन लगाया और इनके असेट्स फ्रीज कर दिए गए। और इतना ही नहीं, इंटरपोल ने इन्हें मोस्ट वांटेड की लिस्ट में डाल दिया है। और इतना ही नहीं, इनके खिलाफ तो दिल्ली में भी एक्शन हुए हैं। यहाँ पर भी इनकी कंपनियों को के ऊपर कार्रवाई की गई थी भारत सरकार की तरफ से। और यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम भी आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब साउथ अफ्रीका में मौजूद सभी बैंक इनका अकाउंट ही नहीं खोल रहे थे, कोई लेन देन ही नहीं करना चाहते, तो तब बैंक ऑफ बड़ौदा आया और उनका अकाउंट खोल दिया और सारी की सारी जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है वो बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से होने लगी। तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर भी यहाँ पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। तो अब देख लेते हैं कि आगे क्या होता है। तो ये है दक्षिण अफ्रीका के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला, जिसको अंजाम दिया है भारतीय ने, जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के निवासी हैं। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी।
तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।